स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जिस साधक को कर्मयोग के मार्ग पर चलना हो उसको पहले यह मान लेना चाहिए कि मैं योगी हूँ। जिसको ज्ञान योग के मार्ग पर चलना हो उसको पहले यह धारणा कर लेनी चाहिए कि मैं जिज्ञासु हूँ। जिसको भक्ति योग के मार्ग पर चलना हो उसको पहले यह मान लेना चाहिए कि मैं भक्त हूँ। तात्पर्य है कि साधक को योगी होकर या जिज्ञासु होकर अथवा भक्त होकर साधन करना चाहिए। जो योगी होकर साधन करता है उसको जब तक योग समता की प्राप्ति न हो तब तक संतोष नहीं करना चाहिए। योग नाम समता का है। सत्वम योग उच्यते। राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्व योगी बनने में बाधक है। अतः साधक का उद्देश्य राग द्वेष मिटाने का होना चाहिए। कर्म दो उद्देश्य से किए जाते हैं, फल प्राप्ति के लिए और फल त्याग के लिए। जो फल प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करता है वह कर्मी होता है, और जो फल त्याग के उद्देश्य से कर्म करता है वह कर्म योगी होता है। इसलिए कर्म योग के साधक को पहले ही यह धारणा कर लेनी चाहिए कि मैं योगी हूँ। अतः फल प्राप्ति के लिए कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार फलासक्ति का त्याग करके उसको अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आए उसका सदुपयोग करना चाहिए। भोग नहीं करना चाहिए। सुखी दुखी राजी नाराज होना परिस्थिति का भोग है। अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखेच्छा का त्याग करना उसका सदुपयोग है। सदुपयोग करने से अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां राग द्वेष मिटाने में हेतु हो जाती है। कर्म मात्र का संबंध पर के साथ है, स्व के साथ नहीं है। कारण कि स्व अर्थात स्वयं में कभी अभाव नहीं होता। अभाव न होने के कारण स्वयं को कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर अपने लिए कोई कर्म करना बनता ही नहीं। दूसरी बात, जिन कारणों से कर्म किए जाते हैं वे प्रकृति के हैं। प्रकृति के साथ स्वयं का कोई संबंध न होने से स्वयं पर अपने लिए कुछ भी करना लागू होता ही नहीं। इसलिए जो मनुष्य अपने लिए कर्म करता है वह कर्मों से बन जाता है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। परंतु जो अपने लिए कुछ न करके दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते। निष्काम भावपूर्वक दूसरे के लिए कर्म करने का नाम यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म करने वाले को परिणाम में यज्ञ शेष के रूप में योग की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किविलसः। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। मैं योगी हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं साधक हूँ, यह साधक का सुथल शरीर नहीं है, प्रत्युत भाव शरीर है। सुथल शरीर योगी जिज्ञासु अथवा भक्त नहीं होता। अगर साधक में पहले ही यह भाव हो जाए कि मैं संसारी नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ, तो उसका साधन बड़ा तेज चलेगा। जैसे विवाह के समय जब लड़का दूल्हा बन जाता है तब उसकी चाल बदल जाती है, कारण कि उसकी अहंता में यह बात आ जाती है कि मैं तो दूल्हा हूँ। इसी तरह साधक की अहंता में भी मैं साधक हूँ यहाँ बात आनी चाहिए। अगर अहंता में मैं संसारी हूँ यह बात बैठी रहेगी तो संसार का काम बढ़िया होगा, साधन बढ़िया नहीं होगा। जो बात अहंता में आ जाती है उसको करना बड़ा सुगम है।
इसलिए साधक के लिए अपनी अहमता को बदलना बहुत आवश्यक है। जो सेवक जिज्ञासु या भक्त बनकर साधन नहीं करता, उसका किया हुआ साधन निरर्थक तो नहीं जाता, पर उसकी सिद्धि वर्तमान में नहीं होती। अतः मैं साधक हूँ, मैं कर्म योगी हूँ, मैं ज्ञान योगी हूँ अथवा मैं भक्ति योगी हूँ, ऐसा मानकर साधन करना चाहिए। कर्मयोग का एक नाम सेवा है, इसलिए कर्मयोग के साधक को मैं सेवक हूँ यह बात अहमता में लानी चाहिए। मैं सेवक हूँ, इस अहमता से यह बात पैदा होगी कि मेरा काम सेवा करना है, कुछ चाहना मेरा काम नहीं है। साधक मात्र के लिए यह खास बात है कि मेरे को संसार से कुछ लेना नहीं है, मेरे को स्वार्थी भोगी नहीं बनना है। संसार का सुख लेने के लिए मैं नहीं हूँ। जो सुख चाहता है वह सेवक नहीं होता। कोई सा भी साधक हो, उसको पहले से ही सुख को तिलांजलि देनी पड़ेगी। साधक का काम साधन करना है, सुख भोगना नहीं। जो भोगी होता है वह साधक नहीं होता, भोगी रोगी होता है, योगी नहीं होता। भोगी को दुख पाना ही पड़ता है, वह दुख से कभी बच सकता ही नहीं। सेवक वह होता है जो हर समय सेवा करता है। वह भोजन करे तो भी सेवा, शौच स्नान करे तो भी सेवा, कपड़े धोए तो भी सेवा, व्यापार करे तो भी सेवा, जो भी काम करे सब सेवा भाव से करे। परंतु ऐसा तब होगा जब उसके भीतर यह भाव रहे कि मैं सेवक ही हूँ। अगर उसमें मैं मनुष्य हूँ अथवा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ आदि भाव पहले है और मैं सेवक हूँ यह भाव पीछे है, तो उससे कर्मयोग बढ़िया नहीं होगा। कर्मयोगी में मैं सेवक हूँ यह भाव पहले और मैं मनुष्य हूँ आदि भाव पीछे रहने चाहिए। ऐसे ही मैं भक्त हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ अथवा मैं साधक हूँ यह भाव पहले रहना चाहिए। जैसे ब्राह्मण में मैं ब्राह्मण हूँ यह भाव ब्रह्मणपना हरदम जागृत रहता है, ऐसे ही साधक में मैं साधक हूँ यह भाव हरदम जागृत रहना चाहिए। ऐसा होने से मनुष्य भाव शरीर भाव मिट जाता है। मैं मनुष्य हूँ यह पंच भौतिक मनुष्य शरीर है और मैं साधक सेवक जिज्ञासु अथवा भक्त हूँ यह भाव शरीर है। भाव शरीर की मुक्ता होने से साधन निरंतर होता है। कर्मयोगी सूथल सूक्ष्म और करण तीनों शरीरों की सेवा करता है। शरीर को भोगी आलसी अकर्मण्य नहीं बनने देना सूथल शरीर की सेवा है। विषयों का चिंतन न करना, सबके सुख और हित का चिंतन करना सूक्ष्म शरीर की सेवा है। समाधि लगाना, अपने सिद्धांत पर अचल रूप से दृढ़ रहना, अपने कल्याण के निश्चय से विचलित न होना करण शरीर की सेवा है। सूथल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और करण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों को ही अपना और अपने लिए न मानना उनकी सेवा है। कारण कि सूथल शरीर की सूथल जगत के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म जगत के साथ और करण शरीर की करण जगत के साथ एकता है। इसलिए शरीर को संसार से अलग मानना बहुत बड़ी गलती है। शरीर और संसार को अपना तथा अपने लिए मानना बहुत घातक है। ऐसा मानने वाला साधक नहीं बन सकता, भले ही उम्र बीत जाए। इसलिए कर्मयोगी को ऐसा मानना चाहिए कि मैं संसार का हूँ और संसार की सेवा के लिए हूँ। इस विषय में एक दृष्टांत है। लोगों में यह बात प्रचलित है कि रुपयों के पास रुपया जाता है, क्योंकि जिनके पास रुपये होते हैं वे उन रुपयों से कई नए काम धंधे शुरू करके और रुपये कमा लेते हैं। एक आदमी ने जब सुना कि रुपयों के पास रुपया आता है
तो अपने हाथ में 1 रुपये का सिक्का बजाते हुए बाजार में घूमने लगा। एक दुकान में रुपयों की ढेरी पड़ी थी, तो बजाते समय रुपया जाकर उस ढेरी पर गिर गया। वह बोला कि बात क्या है, रुपयों के पास रुपया आना चाहिए। तो दुकानदार बोला कि हाँ, रुपयों के पास ही रुपया आया है। तुम्हारा रुपया छोटा है, ढेरी के रुपये बड़े हैं, तो बड़े के पास छोटा जाएगा कि छोटे के पास बड़ा जाएगा? छोटा ही बड़े के पास जाएगा। इसी तरह संसार शरीर के लिए नहीं है, प्रत्युत शरीर संसार के लिए है। संसार हमारे लिए नहीं है, प्रत्युत हम संसार के लिए है। इसलिए साधक के भीतर यह भाव रहता है कि मैं संसार के काम आऊं। साधक को चाहिए कि वह चाहे तो मैपन को शुद्ध कर ले, चाहे मैपन को मिटा दे, चाहे मैपन को बदल दे। कर्मयोगी मैपन को शुद्ध करता है, ज्ञान योगी मैपन को मिटाता है और भक्ति योगी मैपन को बदलता है। इसलिए कर्तृत्व अभिमान रहते हुए भी मनुष्य कर्मयोगी और भक्ति योग अनुष्ठान कर सकता है, परंतु कर्तृत्व अभिमान रहते हुए ज्ञान योग का अनुष्ठान नहीं कर सकता। वह ज्ञान की बातें भले ही सीख ले, पर सिद्धि नहीं होगी। कर्म योग और भक्ति योग में पहले कामना मिटती है, पीछे अहंकार मिटता है। ज्ञान योग में पहले अहंकार मिटता है, पीछे कामना स्वतः मिटती है। तात्पर्य है कि कर्मयोग और भक्ति योग रहते हुए भी चल सकते, पर ज्ञान योग अहंता रहते हुए नहीं चल सकता। इसलिए अहंकार के रहते हुए ज्ञान योग कष्ट पूर्वक चलता है। अव्यक्ता ही गति दुखम देह बदी भरवाप्यते, और अहंकार मिटने पर सुख पूर्वक चलता है। सुखेन ब्रह्मा संस्पर्शमत्यंतम सुख मनस्नुते, परंतु जो भोग भी भोगता रहे, सुख भी भोगता रहे, लोभ भी करता रहे, रुपये भी इकट्ठा करता रहे, ऐश आराम भी करता रहे, उसको कोई भी योग सिद्ध नहीं होता। वह साधक भी नहीं हो सकता, सिद्ध होना तो दूर रहा। भक्त मैपन अहंकार को मिटाता नहीं, प्रत्युत बदलता है। मैपन को बदलना बहुत सुगम होता है। जैसे लड़की का विवाह होता है तो मैं कुंवारी हूँ, यह मैपन सुगमता से बदल जाता है। ऐसे ही भक्त मैपन को बदल देता है कि मैं संसार का नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। मैपन को बदलना सुगम भी है और श्रेष्ठ भी। मैपन को बदलने से साधन में तल्लीनता होकर अपने आप स्वाभाविक ही सिद्धि हो जाती है। साधक में यह बात सबसे पहले होनी चाहिए कि ऐश आराम करना, शरीर का पालन पोषण करना मेरा काम नहीं है। शरीर निर्वाह का प्रबंध तो भगवान ने पहले ही कर रखा है। भगवान के यहाँ से निर्वाह का प्रबंध तो है, पर भोग भोगने का, संग्रह करने का, लखपति करोड़पति बनने का प्रबंध नहीं है। माँ के स्तनों में दूध पहले आता है, पीछे हमारा जन्म होता है। जब जीवन निर्वाह का प्रबंध भगवान की तरफ से है तो फिर भजन क्यों नहीं करें? यद्यपि भजन की जिम्मेवारी मनुष्य मात्र पर है, तथापि बूढ़े, विधवा और साधु पर विशेष जिम्मेवारी है। इन तीनों को भागवत भजन के सिवाय और काम ही क्या है? सुख भोगना, आराम करना, अनुकूलता चाहना, इसके लिए मनुष्य शरीर है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ विष लेहि। इसलिए जो सुख आराम मान बढ़ाई चाहता है वह साधक नहीं हो सकता। वह तो भोगी है। मान बढ़ाई चाहना भी भोग है, क्योंकि मान शरीर का और बढ़ाई नाम की होती है, अपनी स्वयं की नहीं। मनुष्य मरने के बाद भी बढ़ाई चाहता है कि 2-4 पुस्तकें बना दे अथवा कोई ऐसा मकान बना दे जिससे लोग मेरे को याद करें। इसको मारवाड़ी भाषा में
गित्रा और भित्रा कहते हैं। पर साधक को मान बढ़ाई यश कीर्ति से दूर रहना चाहिए। बिच्छू सी बढ़ाई जाके नागिन सी नारी है। उसको तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों की प्राप्ति करना भी साधक का काम नहीं। स्वर्गो स्वर्प अंत दुखदाई। भगवान कहते हैं न पारमेष्टयम न महेंद्र धिसन्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मया अर्पितात में क्षति मद बिनानियत। स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। अनेक लोगों का यह स्वभाव होता है कि वे सेवा वही करते हैं जहां मान बढ़ाई मिले। मान बढ़ाई वाहवाही के बिना वे काम कर ही नहीं सकते। कोई अच्छा काम हो जाए तो वे कहते हैं कि इसको हमने किया, पर काम बिगड़ जाए तो दूसरों पर दोष लगाते हैं। ऐसी वृत्ति वालों का कल्याण कैसे होगा? सब अच्छा काम मैंने किया यह कैकई वृत्ति है, और सब अच्छा काम दूसरों ने किया यह राम वृत्ति है। कैकई कहती है तात बात में सकल सवारी भव मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ेऊ भूपति सुरपति पूर्व धारेऊ। और राम जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं कृपा दनुज रन मारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे, भय समर सागर कह बोरे। मम हित लागी जन्म इन्हें हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। अतः मान बढ़ाई सुख आराम पाने के उद्देश्य से काम करना साधक के लिए अनुचित है। साधक जिस मार्ग को अपना ले उसी में दृढ़ता से लगा रहे। फिर सुख आए या दुख आए, प्रशंसा हो या निंदा हो, उसकी परवाह मत करें। जितना कष्ट आता है, विपरीत परिस्थिति आती है, वह केवल हमारी उन्नति के लिए ही आती है। इसमें एक रहस्य की बात है कि जब हमारा साधन ठीक चलता है और ठीक चलते चलते हम कुछ सुख भोगने लगते हैं और अभिमान करने लगते हैं कि मैं अच्छा साधक बन गया हूँ, तब भगवान विपरीत परिस्थिति भेजते हैं। परंतु जब हम ज्यादा घबरा जाते हैं तो फिर भगवान अनुकूलता भेज देते हैं। समय समय पर अनुकूलता प्रतिकूलता भेजकर भगवान हमें चेताते रहते हैं, हमारी रक्षा करते रहते हैं। मेरे को कुछ लेना नहीं है, प्रत्युत देना ही देना है, ऐसा विचार करने से मनुष्य साधक बन जाता है। अगर साधक सेवक होगा तो सेवा करते करते उसका सेवक बने का अभिमान मिट जाएगा, अर्थात सेवक न रहकर केवल सेवा रह जाएगी और वह सेवा रूप होकर सेव्य के साथ एक हो जाएगा, अर्थात उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही अगर साधक जिज्ञासु होगा तो उसमें जिज्ञासु पने का अभिमान मिटकर केवल जिज्ञासा रह जाएगी। केवल जिज्ञासा रहते ही जिज्ञासा पूर्ति हो जाएगी, अर्थात तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसी तरह अगर साधक भक्त होगा तो उसमें भक्त बने का अभिमान नहीं रहेगा और वह भक्ति रूप हो जाएगा, अर्थात उसके द्वारा प्रत्येक क्रिया